हाल ही में अमेरिका ने H-1B वीजा के आवेदन प्रक्रिया की फीस को लगभग $1 लाख तक बढ़ा दिया है, जिससे विदेशी तकनीक, विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों के पेशेवरों के लिए अमेरिका जाना महंगा हो सकता है। कई मामलों में वीजा आवेदन के लिए नियोक्ता स्पॉन्सरशिप, नौकरी का ऑफर आदि जैसे पूर्व शर्तें होती हैं। अमेरिका में सुरक्षा निर्धारण, विदेशी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि के मामलों की चिंताओं के कारण शोध क्षेत्रों में वीजा संबंधी सीमाएं बढ़ रही हैं। STEM टैलेंट, शोधकर्ता, इंजीनियर आदि यदि अमेरिका जाना अब महंगा और कठिन हो जाए तो अन्य देशों में अवसरों की तलाश करने लगेंगे। इससे अमेरिका को उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा की आपूर्ति में कमी हो सकती है। चीन ने इन अमेरिका की बाधाओं के बीच रणनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर के वीजा नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है कि STEM क्षेत्रों में विदेशियों, विशेष रूप से युवा शोधकर्ता और नवप्रवर्तनकर्ता यानी यंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। यह वीजा नई संशोधित प्रवर्तन नियमों के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। ऐसे युवा विद्यार्थियों या प्रोफेशनल्स जिनके पास STEM क्षेत्रों में बैचलर या उससे ऊपर की डिग्री हो, विश्वविद्यालयों या शोध संस्थाओं से चीन या विदेशों से शोध या शिक्षा क्षेत्रों में काम कर रहे पेशेवर भी पात्र होंगे। चीन के वीजा के लिए आवेदन करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि कोई चीनी नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर या संस्था आधिकारिक निमंत्रण भेजे, अर्थात उम्मीदवार पहले किसी जॉब ऑफर या रिसर्च पोजीशन के बिना भी आवेदन कर सकेंगे। मल्टीपल एंट्रीज की सुविधा होगी। वीजा की वैधता अवधि और रहने की अवधि यानी स्टे ड्यूरेशन में अधिक लचीलापन होगा। गतिविधियों की विविधता, शिक्षा, शोध, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, व्यापार संबंधित गतिविधियां आदि शामिल होंगी। चीन अपनी टैलेंट पावर स्ट्रेटेजी और इनोवेशन ड्रिवेन डेवलपमेंट को मजबूत करना चाहता है। वैश्विक शोध और टेक्नोलॉजी में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, तो वह विदेशियों के ज्ञान, शोध क्षमता, अनुभव आदि को देश के विकास हेतु आकर्षित करना चाहता है। अनेक चीनी छात्र और शोधकर्ता विदेशों में पढ़े हैं और काम कर रहे हैं। के वीजा उन लोगों को वापस आकर काम करने या अस्थायी तौर पर उपलब्ध अवसरों से जुड़ने का अवसर देगा। जब अमेरिका ने H-1B वीजा शुल्क बढ़ा दिया है, चीन इस अवसर का उपयोग कर क्षमता रखने वाले वैश्विक प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करना चाहता है, जो अमेरिका की बढ़ती लागत बाधा से खिन्न हो सकते हैं। अभी तक युवा की आयु सीमा, स्टेम क्षेत्रों की परिभाषा, आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा, दस्तावेजीकरण आदि के कुछ विवरणों को स्पष्ट करना बाकी है। सिर्फ वीजा देना ही काफी नहीं है। शोधकर्ता प्रोफेशनल्स को सुविधाएं, शोध इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यायोचित भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता आदि चाहिए ताकि वे चीन में आना और रहना पसंद करें। अन्य देश भी अपनी वीजा नीतियां सुधार सकते हैं ताकि उच्च स्तरीय प्रतिभा उनके देश में बचे या आकर्षित हो। वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़े, टेक्नोलॉजी, शोध सामग्री, बौद्धिक संपदा उसकी रक्षा की जा सके और सुरक्षा चिंताएं भी मजबूत हो सके। विदेशी प्रतिभाओं के साथ काम करने में पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखना आवश्यक होगा। बात करें संक्षेप में, जैसा कि अमेरिका ने H-1B वीजा के नियमों को कड़ा और महंगा बनाया है, चीन ने इसका सामना रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में अपनी नई के वीजा नीति की घोषणा की है। यह नीति विशेष रूप से उन शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और युवा स्टेम प्रोफेशनल्स के लिए एक खुलापन प्रदान करती है जिनके पास योग्यता हो, जो नौकरी प्रस्ताव के बिना भी आवेदन कर सकते हैं और जिन्हें बहुप्रवेश, अधिक वैधता अवधि और अधिक लचीलापन मिलता है। यह कदम चीन के लिए वैश्विक प्रतिभा आकर्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि चीन इसे सफलतापूर्वक लागू कर पाए तो यह सिर्फ अमेरिका से ब्रेन ड्रेन को रोकने का जरिया नहीं बनेगा, बल्कि वैश्विक अनुसंधान एवं नव प्रवर्तन इनोवेशन के प्रतिस्पर्धा में चीन की स्थिति को मजबूत करेगा।